सभी भाई बहनों को शालोम। दानियल के 70 सप्ताह संदेश के 8वें भाग में आप सभी का स्वागत है। अब देखिए 6 मुखी उद्देश्य, और हम पाते हैं कि इस छठे उद्देश्य परम पवित्र का अभिषेक किया जाए में यह देखा था कि परम पवित्र हमेशा कलीसिया को आराधनालय को दर्शाता है, और जो अंतिम कार्य किया जाना था वह परम पवित्र का अभिषेक किया जाना था, और वह सहस्राब्दी का मंदिर है जिसमें वह सहस्राब्दी हजारों सालों के राज्य के दौरान रहेगा, जिसमें हम रहेंगे। अब आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि 70 सप्ताह क्या है, और यह बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है 70 सप्ताह। अब हम जानते हैं कि वचन झूठे नहीं हो सकते हैं, इनको तो सत्य ठहराना ही होता है। और यदि यह जिब्राइल फरिश्ता आया था और उसने दानियल को बताया था कि यहूदियों के लिए 70 सप्ताह ही रह गए हैं, अब हम इसे 6 दिन या 7 दिन का सप्ताह लेकर अध्ययन करेंगे। परंतु भविष्यवाणी हमेशा दृष्टांत में दी जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले समय में सैकड़ों बार सैकड़ों लोगों ने, विद्वानों ने, योग्य जनों ने यह समझाने की कोशिशें की हैं कि ये 70 सप्ताह क्या हैं, और मैंने इस पर उनकी दी हुई बहुत सी टीका टिप्पणी पढ़ी है। और मैं एडवेंटिस्ट गिरजे के श्रीमान स्मिथ के विचारों के लिए बहुत आभारी हूँ। मैं डॉक्टर लार्किन के विचारों के लिए बहुत आभारी हूँ। मैं इन सब विद्वानों के लिए इस पर दिए गए विचारों हेतु बहुत आभारी हूँ, और इनके विचारों को पढ़ने के द्वारा मुझे इतनी ज्योति प्राप्त हुई है कि मैं उस बात को ज्ञात कर सकता हूँ जो सही दिखाई दे। परंतु उन विचारों को जिनके विषय में मैं सोचता हूँ कि मैं बताना चाहूँगा, मैंने टाइम की विश्वकोश में ढूंढा है, समय का मतलब पता करने के लिए। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसमें समय और समय का विभाजन, समय क्या है, सप्ताह क्या है। अब खुदा को इस्राएल के साथ व्यवहार करते हुए अनेकों वर्ष 3430 वर्ष हो चुके हैं। दानियल ईसा पूर्व में था, और वह समय जिसमें वह था वह 538 ईसा पूर्व था। उसने मसीह से 538 वर्ष पहले इस समय और समय के विभाजन के विषय में बोला था। और 70 सप्ताह, देखिए 70 सप्ताह उसे कहाँ ले जाएंगे। क्यों? वह अभी भी बाबुल में 70 सप्ताहों में था, और तो भी खुदा ने उसे बताया कि यही है वह सारा समय जो लोगों के लिए ठहराया गया है। अब मेरी कलीसिया यहाँ पर जानती है कि सभी वर्षों में मैंने सर्वदा आपको यह बताया है। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि यह सप्ताह का कौन सा दिन है, तो आप कैलेंडर को देखो। परंतु यदि आप उस समय को जिसमें आप रह रहे हो जानना चाहते हो, तो इस्राएलियों को देखो। यह ही एकमात्र समय सूचक है। खुदा ने अन्य जातियों के लिए किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया है। उनके लिए कोई निश्चित समयावधि नहीं है। और मैं सोचता हूँ यहीं पर अनेकों महान लेखकों ने गड़बड़ी की और इसे अन्य जातियों और यहूदियों दोनों पर लागू करने का प्रयास कर रहे थे, जबकि उसने कहा था तेरे लोगों के लिए, जबकि वह दानियल से बातें कर रहा था, ना कि कलीसिया से, दानियल के लोगों से, यहूदियों से। यदि वह कलीसिया से कह रहा होता तो आप उन्हें कहीं पर भी समायोजित नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करके तो फिर आप मसीह के आगमन से भी कहीं पहले समय में पहुंच जाते हैं। आप इनका आकलन किसी भी भविष्यताई सप्ताह से क्यों ना करें। यह बीत चुके हैं, यह तो पहले ही बीत चुके हैं। परंतु वह तो यहूदियों से बात कर रहा था, अतः इसलिए यहूदी खुदा की घड़ी है। आप याद कीजिए, यहाँ अधिक समय नहीं हुआ है जब कैलिफोर्निया के भाई ऑर्गन ब्राइट, जो कि अंतर्राष्ट्रीय फुल गॉस्पल बिजनेसमैन एसोसिएशन से उपाध्यक्ष हैं, मेरे घर आए थे और एक टेप
ऐसा टेप नहीं बल्कि एक चलचित्र फिल्म का टेप लेकर आए थे। यह फिल्म वैज्ञानिक शोध कार्य पर बनाई गई थी। जब मैंने उन यहूदियों को लौटते हुए वापस यरूशलेम को लौटते हुए देखा तो मैं यहाँ इस आराधनालय में आया और मैंने कहा, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे दोबारा परिवर्तन मिल गया है। आप में से अनेकों को वह याद होगा। मैंने कहा था, उन यहूदियों को वापस लौटते हुए देखना। यीशु ने मत्ती के 24वें अध्याय में कहा था, जब तुम अंजीर के पेड़ पर कोपले लगते हुए देखो, तुम जान जाओगे कि किसकी बाट जोहनी है। समझे? यहूदियों की वापसी। अब मेरे पास यहाँ पर कुछ टिप्पणियाँ लिखी हुई रखी हैं, मैं इनके विषय में बताऊँगा। अब मैं अपना समय इन पर लगाऊंगा ताकि आप भी इन्हें लिख सकें। अब यह सब होता है। अब हम उस समय में जिसमें हम अब रह रहे हैं, ये सभी कुछ होता है। यह यहूदियों के लिए है, इनका कलीसिया से कोई संबंध नहीं है। प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय से 19वें अध्याय तक जो कुछ भी होता है उसका कलीसिया से कोई लेना देना नहीं है। आप उसका सही मतलब निकाल कर नहीं ला सकते हैं, यह वहाँ पर नहीं है। अब मैं आपको समझाना चाहूँगा कि किस प्रकार मैंने इन्हें पाया। अब आप में से अनेकों श्याम पट पर यह देखेंगे कि मैंने समय अंतराल चित्रित किया हुआ है। मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि यह समय अंतराल कैसे आया है, जिससे यह संभव हो सके कि हर एक इसे समझ जाए। क्या मैं सोचता हूँ कि आप जो पीछे बैठे हैं इसे नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि यह बहुत छोटी लिखाई में लिखा हुआ है और यह बैकी की लिखाई है। मैंने सोचा था, और वह तस्वीर मेरे पास एक और है जो उससे भी बुरी है, परंतु बैकी ने उसे बनाया है, उस मूरत को जो नबूकदनेस्सर ने सपने में देखी थी। मुझे लगता है कि यह तस्वीर एक लड़की जैसी अधिक लग रही है, बैकी किसी पुरुष की बजाय, परंतु खैर यह उन सब सूचनाओं को प्रदान कर देगी जिन्हें हम देना चाहते हैं। अब यदि हम पवित्र शास्त्र में पढ़ें तो आप पाएंगे कि ये 70 सप्ताह लोगों के लिए ठहराए गए हैं। अब इनका कलीसिया से कोई लेना देना नहीं है। इन 70 सप्ताहों का कलीसिया से कोई संबंध नहीं है। यदि आप यहाँ इस चार्ट पर गौर करें तो आप देखेंगे कि मैंने कलीसियाई कालों को इन 70 सप्ताहों के बीच में बनाया है। जब हम कलीसियाई कालों का अध्ययन कर रहे थे तो जॉर्जिया के एक भाई ने यहाँ पर इसे हमारे लिए चित्रित किया था, और हम इस बात में सुनिश्चित हैं कि आप वह समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पर यह जो सफ़ेद भाग कलीसिया में है, जिसका अर्थ है कि यह प्रेरितों की कलीसिया का स्वरूप है, और इसके बाद दूसरे कलीसियाई काल में उनमें निकुलाइयों की शिक्षा पाई जाती थी या उनमें निकुलाइयों के काम पाए जाते थे, परंतु यह अभी तक शिक्षा नहीं बनी थी। परंतु तीसरे कलीसियाई काल में यह एक शिक्षा बन गई थी, और चौथे कलीसियाई काल में यह संस्थागत हो गया, और यह रोमी पोपवाद बन चुका था, और चौथा कलीसियाई काल अंधेरा काल है। आप ध्यान कीजिए, यहाँ पर जो अंधकार है वह सब रोमीवाद या निकुलाईवाद को दर्शाता है। सफ़ेद भाग पवित्र आत्मा को, सच्ची कलीसिया को दर्शाता है, और जैसे यह संत पौलुस के समय में आरंभ हुई थी, प्रेरितों के समय की संपूर्ण कलीसिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थी। इसके बाद राजनीतिक प्रधान इसमें आने लगे। इसके बाद वे पूरी तरह से संस्थागत हो गए, और इसमें से पूर्णता नया गिरजा बाहर निकलकर आया, और उस सच्ची छोटी कलीसिया को जला दिया गया, उस पर पत्थरवा किया गया, और शेरों को खिला दिया गया, और सब कुछ किया गया। सुधार कार्य के समय लूथर आया, थोड़ा सा उजाला दिखाई पड़ा। आप देखें, वेस्ली के दिनों में थोड़ा सा और उजाला आया, परंतु यह इस अंतिम कलीसियाई काल में, निकुलाई कलीसियाई काल में, यह वह काल है जिसमें हम हैं। निकुलाई काल, वर्ण लौदीकियाई काल।
यह वह काल है जिसमें हम रह रहे हैं। आप गौर कीजिए, यहाँ पर अधिक उजाला नहीं है। किसी ने इन चित्रों को जब वहाँ ऊपर देखा था तो उसने कहा, भाई ब्रैनम, आपको शर्म आनी चाहिए, यह जो जागरूकता का महान दिन है। मैंने कहा, मैं इसकी कल्पना करके देखूंगा यह कब छन गई। भाई ब्रैनम रुकते हैं, यह तो इसके साथ न्याय तक नहीं करता। जब आप अपने हृदय में वास्तव में शुद्ध होते हैं, आत्मा से नया जन्म पाए हुए होते हैं, याद रहे यही एकमात्र ऐसा कलीसियाई काल है जब उन सबों ने मसीह को उसकी अपनी ही कलीसिया से बाहर किया हुआ है। उन सभी ने, हम बहुत बड़ी बड़ी बातों का अंगीकार करते हैं, परंतु क्या वास्तव में हम में वे बातें व्याप्त हैं जिसके विषय में हम बोल रहे होते हैं? क्या मसीह वास्तव में कलीसिया में है? वह तो पूरी तरह अल्प संख्या में ही होगा। आइए अब हम दानियल के 70 सप्ताहों की रूपरेखा तैयार करते हैं। अब मैं इसे फिर से दोहराता हूँ, सुसमाचार के सेवकों, यदि तुम मुझसे इस पर असहमत होते हो तो ठीक है। जैसा कि हमने दानियल 9 में देखा है, ये 3 समयावधियों में विभाजित है, 3 समयांतरालों में। पहला चरण 7 सप्ताहों का एक समय है, दूसरा चरण 60 और 2 सप्ताहों का है, जो कि 62 सप्ताह होते हैं, और इसके बाद 1 सप्ताह का समयांतराल है। ये 3 विभिन्न समयावधियों में विभाजित है। अब मैंने इन 70 सप्ताहों को यहाँ श्याम पट पर विभाजित करके बनाया हुआ है। पहला समयांतराल, दूसरा समयांतराल, और मेरी समझ से सुसमाचार के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, कि अंत के समय में खुदा फिर से यहूदी की ओर फिरता है। अब हम उस सुसमाचार के द्वारा जो पौलुस ने सिखाया है और जो दूसरों ने बताया है, यह जानते हैं कि खुदा यहूदियों की ओर पुनः फिरेगा। ठीक है, तब यदि वह यहूदियों की ओर फिर से लौटने जा रहा है तो हम इसे दानियल के समय में कैसे लागू कर सकते हैं? हमें तो इसे इस अंतिम काल में ही लागू करना होगा, और यह तभी होगा जब अन्य जाति कलीसिया जा चुकी होगी, क्योंकि वह इस्राएल से एक राष्ट्र के रूप में व्यवहार करता है, जबकि हमसे व्यक्तिगत तौर पर। अब मैंने यहाँ पर कुछ लेखों को लिखकर रखा हुआ है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं इन्हें आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यरूशलेम के फिर से बसने की आज्ञा निकलने, जो कि 14 मार्च का दिन था। अब यदि आप में से कोई लिखना चाहता है तो वह लिख ले कि इब्रानियों में यह निशान कहलाता है, जिसका मतलब मार्च होता है। मंदिर का फिर से निर्माण कराने की आज्ञा मार्च के 14वें दिन को 445 ईसा पूर्व दी गई थी। मंदिर का निर्माण करने की आज्ञा आप लोगों ने, जिन्होंने वचन को पढ़ा है, यह समझ गए होंगे। जब तक वह बनकर तैयार ना हुआ, मंदिर का और शहर का फिर से पूर्ण निर्माण करने में या बसाने में 49 वर्ष लगे थे। और जैसा कि बाइबल में यहाँ लिखा है, दानियल कह रहा है, या फरिश्ता दानियल को बताता है कि उसके शहर की शहरपनाह घोर क्लेश व संकट के समय में बनेगी। और हम में से अनेकों को याद है कि जब उसकी शहरपनाह बनी थी तो उनके एक हाथ में चूने गारे की ईंट होती थी और दूसरे हाथ में शत्रुओं से निपटने के लिए तलवार होती थी, और वह घोर क्लेश के समय बनेगी। यही है वह जहाँ से मैंने अपने लिए इन दिनों को पाने के लिए छानबीन की थी। अब हमारे पास 2-3 भिन्न भिन्न कालक्रम कैलेंडर हैं। हमने प्राचीन खगोल शास्त्रीय कालक्रम का अध्ययन किया और हमने पाया कि जूलियन कैलेंडर में एक वर्ष 365 1/4 दिन का होता है। उन्होंने इसे सारदीस और विभिन्न तारों के गुजरने की गतियों के आधार पर समयबद्ध किया है। उन्होंने समयबद्ध किया था
हमने रोमन कालक्रम में देखा कि अब हम उस समय के तहत रहते हैं जिसमें एक वर्ष 365 दिन का होता है। रोमन कालक्रम के अनुसार अब एक वर्ष 365 दिन का होता है, परंतु मसीही या भविष्यवक्ताओं के कालक्रम में हम देखते हैं कि एक वर्ष में 360 दिन ही होते हैं। अब हो सकता है कि आप यह जानकर विस्मित हो कि यह गड़बड़ी कैसे उत्पन्न हुई। अब मैं यह बात अपनी ही ओर से कह सकता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि पृथ्वी का जल प्रलय के द्वारा सर्वनाश होने से पहले अय्यूब के समय में तथा पूर्वकालीन और दूसरे लोगों के समय में लोग तारों के द्वारा समय ज्ञात करते थे, और हम समझते हैं या इससे भी पूर्व संसार ठीक ठाक था, और इसके बाद मनुष्य के पाप में पड़ जाने के कारण और संसार में आबादी बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण पृथ्वी अपने अक्ष से तनिक झुक गई और बाढ़ें आईं, और यही कारण है कि आज हमारे पास बड़े बड़े हिमखंड हैं और पृथ्वी के ऊपर और तलहटी बर्फ से परिपूर्ण है। हम यह जानते हैं, और अब पृथ्वी अपनी अक्ष पर बिल्कुल सीधी नहीं है, बल्कि अपने अक्ष पर थोड़ी सी झुकी हुई है। इसने पृथ्वी को चाँद और तारों की उस स्थिति से थोड़ा सा विक्षेपित कर दिया जिसमें कि यह मूल रूप से थी, जहाँ तब लोग इसे देखा करते थे, और तब पृथ्वी विक्षेपित हो गई थी। यही कारण है कि अब आप इससे उस समय का आकलन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह पीछे की ओर झुकी हुई, थोड़ा अंदर को झुकी हुई है। इसलिए अब पृथ्वी ठीक उसी समय पर तारों इत्यादि को पार नहीं करती है जितने समय में यह पहले किया करती थी, क्योंकि पृथ्वी तारों की उस परिसीमा से बाहर है। क्या आप इसे समझ गए हैं? मैं यकीन करता हूँ कि यह ऐसा ही है। पृथ्वी उसी अवस्था में बनी हुई है, और यह केवल यह दर्शाता है कि यह मात्र एक समयावधि के लिए है। क्या आप इसे देख नहीं सकते हैं? खुदा किसी भी चीज़ को ऐसे ही बिगड़ी अवस्था में छोड़ नहीं देता है। वह तो उसे बस कुछ ही समय के लिए ऐसे घूमने दे रहा है, और मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूँ कि ऐसा किया गया था, और यह वे अंत के दिन हैं जब खुदा इन गुप्त भेदों को कलीसिया पर प्रकट करने जा रहा है। उसने पहले ऐसा नहीं किया, और वह कारण जिसकी वजह से उसने इन्हें पहले प्रकट नहीं किया वह यह है कि कलीसिया प्रार्थना करती रहे और राह देखती रहे, यह न जानते हुए कि इन्हें कब प्रकट होना है। परंतु आप याद कीजिए कि दानियल के 12वें अध्याय में उसने कहा था, बुद्धिमान इस अंत के दिनों में अंत में समझ जाएंगे। समझे, यह उसी को बताया गया है। समझ का आत्मा कलीसिया में आता है ताकि पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा कलीसिया को अवगत कराए, कलीसिया को अंदर लाए और प्रकट करे कि हम किस दिन में रह रहे हैं। ठीक जिस प्रकार जिब्राइल दानियल के पास आया था, पवित्र आत्मा अंत के दिनों में कलीसिया पर इस महान गहरी भेद भरी बातों को प्रकट करने के लिए आता है। क्या अब आप समझे? मंडली कहती है आमीन। अब इनका आकलन खगोल शास्त्रीय वर्ष या जूलियन वर्ष या कालक्रम द्वारा या मैसोनिक वर्ष द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी का अक्ष अपने तल से थोड़ा सा झुका हुआ है। हम सब यह अपने स्कूली अध्ययन के द्वारा जानते हैं, और पृथ्वी उस परिसीमा से बाहर है, और यही कारण है कि तारे पृथ्वी की रेखा को उसी समय में पार नहीं करेंगे। इसलिए रोमन कैलेंडर भी गलत है, क्योंकि आप दिनों को एक साथ व्यवस्थित या एक ही क्रम में नहीं रख सकते हैं। बहुत सी बातें हैं जिन्हें मैं यहाँ पर बता सकता हूँ। हम यह देखते हैं कि यहाँ तक कि प्रकृति भी हमें यह ही सिखाती है कि वर्ष में महीनों में सटीकता से पूरे 30 दिन ही होते हैं। अब आइए हम प्रकाशित वाक्य में से उस बात को लें जहाँ पर वे 2 भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। बाइबल बताती है वे 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे। अब यदि आप खगोल शास्त्रीय कालक्रम से
इस की तुलना करें तो यह 3.5 वर्ष नहीं बनता है। इस प्रकार रोमन कालक्रम जिसका हम आज उपयोग करते हैं, इसके निर्धारण में बड़ी दूर से चूक जाता है। परंतु यदि आप भविष्यवक्ताई कालक्रम लें और उसे देखें तो उसमें 1260 दिन पूरे 3.5 वर्ष के बराबर हैं। अतः भविष्यवक्ताई कैलेंडर में एक माह पूरे 30 दिन का होता है। हमारे वर्ष में कुछ महीने 30 दिन के होते हैं तो अगले माह में 31 दिन होते हैं और किसी महीने में 28 दिन होते हैं। देखा, हम लोग पूरी तरह से हौच पौच में हैं, परंतु खुदा के वर्ष में किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव या अनियमितता नहीं पाई जाती है। वह तो हमेशा ही अचूक ठहरता है। जी हाँ श्रीमान, सब में बिल्कुल एक समानता पाई जाती है। सभी महीनों में 30 दिन होते हैं, यह नहीं कि 31 और फिर 30, ना ही अन्य कुछ, और सभी महीनों में 30 दिन होते हैं, समझे। और खुदा की महान योजना में यह सब इसलिए किया गया ताकि कलीसिया राह देखती रहे और प्रार्थना करती रहे, तैयार होती रहे, अपने वस्त्रों को मेमने के लहू में धो ले। परंतु इन अंत के दिनों में उसने प्रतिज्ञा की है। अब हम देखते हैं कि हम कहाँ रह रहे हैं। अब याद रहे, हमारा उद्देश्य, हमारा एकमात्र उद्देश्य यह ही करना होना चाहिए। अब यदि उसमें 7 देखिए, उसमें पूरे 49 दिन 49 वर्ष हैं, बल्कि मंदिर के बनने के लिए ये 7 भविष्यवक्ताई सप्ताह हैं। 7 सप्ताह क्योंकि मंदिर के निर्माण के लिए 7 सप्ताह दिए गए हैं, मंदिर के फिर से बसने के लिए, और यह सटीकता से 49 वर्षों में ही बना था। अब हमारे पास सप्ताहों के समय का अर्थ है, क्योंकि यदि बाइबल बताती है कि स्वर्गदूत ने बताया था तो मंदिर के निर्माण में 7 सप्ताह ही लगेंगे, और मंदिर के निर्माण में 14 मार्च 538 ईसा पूर्व से लेकर पूरे 49 वर्ष ही लगे थे। मंदिर के फिर से बसने और नगर की शहरपना के फिर से बनने में पूरे 49 वर्ष लगे थे। अतः इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें क्या समझ में आता है? क्योंकि यदि 7 सप्ताहों का अभिप्राय 49 वर्ष है तो एक सप्ताह 7 वर्ष के बराबर है, और 7 गुना 7 49 होता है। यह बिल्कुल ठीक इतना ही होता है। अब यहाँ है आप। अतः अब इसके विषय में तुक्केबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम जानते हैं कि प्रत्येक सप्ताह 7 वर्ष के बराबर है। क्या आप इसे समझ गए हैं? आइए हम इसे मिलकर बोलते हैं। भाई ब्रैनम और मंडली एक साथ बोलते हैं, एक सप्ताह 7 वर्ष के बराबर है। अब हम जानते हैं कि हम इसे समझ गए हैं। एक सप्ताह 7 वर्ष के बराबर है। यहाँ है हम अब ठीक यहाँ पर पहला सप्ताह भाई ब्रैनम इसके विषय में समझाने के लिए श्याम पट की ओर इंगित करते हैं। मंदिर के फिर से निर्मित होने में लगे 49 वर्ष। अब यह ऊपरी वाली रेखा यहूदी देश को प्रदर्शित करती है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है, यह केवल समय को दर्शाती है, और जब यह रेखा निचले भाग में आती है तो यह यहूदियों के देश से निकलकर अन्य जातियों का समय आ जाता है, और फिर से यह ऊपर की ओर बढ़ती है और फिर से इस्राएल यानी यहूदियों को पकड़ लेती है और इस प्रकार आगे बढ़ जाती है। अब अन्य जातियों के लिए कोई निश्चित समय प्रदान नहीं किया गया था, केवल यह कहा गया है अन्य जातियों का समय है, और हम पाते हैं कि यहाँ तक कि यीशु ने भी उन्हें कोई खास समय प्रदान नहीं किया था, क्योंकि हम यहाँ लूका 21:24 में यह पाते हैं कि उसने कहा था, जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो वे यरूशलेम की दीवारों को रौंदेंगे। मैं इसका हवाला दे रहा हूँ, मैं इसका हवाला केवल अपनी याददाश्त के आधार पर ही दे रहा हूँ। मैं इसे पढ़कर ही बताता हूँ क्योंकि यह टेप होगा और हम चाहते हैं कि सही बात टेप हो, ठीक है। अब यदि आप मेरे साथ पवित्र शास्त्र के पन्नों को पलटना चाहते हैं तो यह संत लूका के 21वें अध्याय का
24वां पद है। मैं इसका जितनी स्पष्टता के साथ अध्ययन कर सकता था कर चुका हूँ। वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंधुआए होकर पहुँचाए जाएंगे। यहाँ पर वह किसके विषय में कह रहा है? यहूदियों के विषय में या मंदिर का विनाश है जो 70 AD में हुआ था और सब देशों के लोगों में बंधुआए होकर पहुँचाए जाएंगे। अब स्मरण रहे, यहूदी बंधुआई में न केवल बाबुल न केवल रोम में पहुँचेंगे वरन सब देशों में पहुँचेंगे। यही है वह जहाँ आज यहूदी पाए जाते हैं, सभी देशों में। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। तब तो अन्य जातियों के लिए एक निश्चित समय है, परंतु कोई भी नहीं जानता है कि यह कब है। समझे? यह एक भेद है, समझे, अन्य जातियों का समय परंतु यहूदियों। तब फिर हम समय इसके आधार पर नहीं बता सकते हैं कि कलीसिया क्या कि यह विश्वास में पिछड़ी हुई है या आगे बढ़ रही है या क्या कर रही है। आप इसके आधार पर यह नहीं बता सकते हैं, परंतु यहूदियों को देखिए, वे समय का कालक्रम कैलेंडर है। क्या आप इसे देख पा रहे हैं? खुदा ने उनके लिए दिन, घंटे और समय ठहराए हैं, परंतु उसने अन्य जातियों के लिए ऐसा कभी नहीं किया है। उसने यहूदियों के लिए ही ऐसा किया है। सो आइए हम यहूदियों को देखें, तब हम यह देख पाएंगे कि हम कहाँ पर हैं। अब 7 सप्ताह 49 वर्ष थे। अब हम यह साफ रीति से समझ गए हैं कि एक सप्ताह 7 वर्ष है, एक सप्ताह 7 वर्ष के बराबर है। अब हमें यह बताया गया है कि आज्ञा निकलने से लेकर, अब यह है वह जहाँ समस्या आती है। अब हमें यह बताया गया है कि यरूशलेम को फिर से बसने की आज्ञा निकलने से लेकर अभिषिक्त, और यह अभिषिक्त निश्चय ही मसीह था, या अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह तथा 60 और 2 सप्ताह बीतेंगे, जो कुल मिलाकर 69 सप्ताह बनते हैं, ठहराए गए हैं। समझे? ठीक है। और जब 69 का 7 से गुणा करते हैं, 69 गुणे 7 बराबर 483, तो 483 वर्ष बैठते हैं। अब क्या आप इसे लिख रहे हैं? अब यदि आप मुझसे यह चाहते हैं कि मैं इस बात को पुनः दोहराऊं, तो मुझे ऐसा करने में प्रसन्नता होगी। अतः मसीह तक या परम पवित्र तक 483 वर्ष ठहराए गए हैं। अब हम यहाँ पर इसी अंश को देख रहे हैं। अब देखिए, हमें यह बताया गया है कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा को निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान मसीह के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। 7 यह पहला है जो यहाँ पर दिया है, 7 सप्ताह, और फिर 62 सप्ताह बीतेंगे और जोड़ें 62 और 7 का योग 69 होता है। अतः इस प्रकार से ये 69 सप्ताह होते हैं। 7 गुणा 69 बनेगा 483 वर्ष। इसलिए मसीह तक, अब हम इस वाले हिस्से में आ रहे हैं, यहाँ मसीह तक 483 वर्ष हो जाने चाहिए। 483 वर्ष। अब यीशु जो कि मसीहा थे, खजूर के रविवार को एक सफ़ेद गधे पर सवार होकर यरूशलेम नगर में विजय के साथ आए थे। वह दिन 2 अप्रैल 30 AD था। यीशु 30 AD में खजूर के रविवार के दिन सवारी करते हुए यरूशलेम में आए थे और 445 BC से लेकर 30 AD तक पूरे 475 वर्ष होते हैं। परंतु जैसा कि हम पहले ही यह देख चुके हैं कि 69 सप्ताह 483 वर्ष बनते हैं। अब यही है जहाँ समस्या आती है, ठीक यहाँ पर समझे। अब हमारे पास केवल बाइबल में इंगित यही समय है, केवल 475 वर्ष हैं और असल में यह 483 वर्ष हैं पूरे। अतः इस प्रकार 8 वर्षों का अंतर है, परंतु खुदा इसमें कोई चूक नहीं करा सकता है। यदि उसने कहा है कि यह इतने दिन होंगे तो यह इतने ही दिन होंगे। यदि वह कहता है कि यह इतना है तो यह इतना ही है।
अतः अब हम क्या करने जा रहे हैं। अब 475 BC से 30 AD का समय खगोल शास्त्रीय या जूलियन कालक्रम पर आधारित वर्ष है, जिसमें प्रत्येक वर्ष में 365 1/4 दिन होते हैं। परंतु जब हम इन दिनों को भविष्यकालीन कालक्रम के अनुसार घटाते हैं तो अब मुझे थोड़ी देर के लिए यहीं रुक जाने दें, इसलिए ताकि आप इसे संदेह की एक भी छाया के बगैर समझ जाएं। मैं केवल इसी एक जगह से नहीं देखूंगा, मैं पूरी बाइबल से आपको इसे दिखा सकता हूं और यह साबित कर सकता हूं कि 7 दिन वे 7 हैं, कि पवित्र शास्त्र में एक सप्ताह 7 वर्ष हैं। मैंने इसे साबित करने के लिए प्रकाशित वाक्य के 13वें या 11वें अध्याय के 3 पद को रेखांकित किया हुआ है। यहाँ पर यह बताया गया है कि वे 2 भविष्यवक्ता 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे। यह यहूदियों के लिए ठहराए गए सप्ताहों के अंतिम सप्ताह के मध्य में होगा। तब वे काट डाले जाएंगे और अरमगिदोन का युद्ध शुरू हो जाएगा। तब यदि ऐसा होता है तो यह फिर वही बात होगी, 1 महीने में 30 दिन होते हैं। देखा, तब कोई 31 दिन और 28 दिन इत्यादि नहीं होते हैं। प्रत्येक माह सटीकता से 30 दिन का ही होता है हर बार। अब जब हम इन वचनों का उपयोग कर रहे हैं, इन वचनों का हवाला दे रहे हैं, तो हमारा भविष्यकालीन कालक्रम हमें 360 दिनों पर लेकर आता है। हमने देखा था कि सटीकता से 483 वर्ष है। यहाँ है यह 483। यहाँ पर हमारे पास भविष्यवाणी का एक ठोस प्रमाण है जो कि पूर्ण सत्य है, क्योंकि मंदिर के फिर से बसने की आज्ञा के निकलने से लेकर उसके उजड़ने तक, जब उन्होंने मसीह को ठुकराया और उसे 33 AD में मार डाला। जब मसीह मारा गया था तो पूरे 483 वर्ष होते हैं। अब यरूशलेम के फिर से बनाने की आज्ञा निकलने के 7 सप्ताह ठहराए गए थे, जिसका तात्पर्य है 49 वर्ष, और 49 वर्ष सटीकता से मेल खाते हैं। ठीक है, मंदिर के फिर से बसने से लेकर मसीह तक 438 वर्ष थे, तो 434 वर्ष और 434 और 49 का योग ठीक 483 वर्ष होता है। यह सटीकता से मेल खाता है, एक एक दिन ठीक ठीक बैठता है। आमीन। देखा, आप यहाँ पर हैं, मसीह अभिषिक्त प्रधान आएगा। देखा, 69 का 7 गुना ठीक 484 वर्ष है। यह बिल्कुल ठीक इतना ही होता है। अतः अब हम पूरी तरह से जानते हैं, हम पूरी तौर से जानते हैं कि वचन बिल्कुल सत्य है। यह यहाँ पर है, परंतु आप इन सबों को देखते हैं। जब खुदा के पास जल प्रलय से पहले वाली दुनिया थी और उसे पानी से नाश कर दिया गया था, तो इसने खगोल शास्त्रीय तिथियों को बदल दिया था। और इसके बाद जब रोमी आए और उन्होंने अपना कालक्रम बनाया, जिसमें बहुत अनियमितता व उतार चढ़ाव पाया जाता है। और मेरा अनुमान है कि ठीक यही बात विश्व कोश में भी वहाँ पाई जाती है जहाँ मैं इसे पढ़ रहा था। खैर, यह बताइए, क्या इस प्रथा भाई कैनी कॉलिंस इस भवन में है? कैनेथ कॉलिंस, क्या आपको विदित है जब आपने मुझे वह बहुत बड़ा विश्व कोश भेजा था, क्या आपको यह स्मरण है? आपने मेरे पास इसका लगभग 1 ट्रक भर के भेजा था। तब मैंने सोचा था, भला मुझ जैसा अनपढ़ व्यक्ति इसका क्या करेगा? क्या आप जानते हैं, कैनी खुदा ही आपकी अगुवाई कर रहा था। वहीं से, अर्थात इन्हीं से मुझे जानकारी मिली थी। उन पुराने विश्व कोशों से, समय से संबंधित उस पुराने विश्व कोश से ही मुझे जानकारी मिली थी और मैं इनका अध्ययन कर रहा था। और बैकी उनका अपने स्कूल में उपयोग करती है। मैंने इनको सीढ़ियों से नीचे उतारकर अपने डेन रूम में अध्ययन कक्ष में रख दिया है और हम वहाँ नीचे गए और इन्हें अपने साथ लिया और इनमें ढूंढ ढांढ की और इसके विषय में बिल्कुल ठीक ठीक जानकारी प्राप्त की और उन सब कालक्रमों
और समय को चित्रित किया जो अब तक रह चुके हैं देखा, सो इस प्रकार हमें यह मिला है। यहाँ पर है यह सटीकता से पूरे 483 वर्ष यरूशलेम के फिर से बसने की आज्ञा के निकलने से लेकर भवन का फिर से निर्माण होने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान मसीह के ठुकराए जाने तक कैलेंडर में पूरे 483 वर्ष होते हैं। अब आप देखें कि हम यहाँ पर ठीक उसी कैलेंडर का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि यदि खुदा ने इसके लिए इस कैलेंडर का उपयोग किया होता तो उसे पवित्र शास्त्र के अन्य सभी समयों के लिए भी इसी कैलेंडर का उपयोग करना होगा। यह ठीक है ना? मंडली कहती है आमीन। खुदा बदलता नहीं है, अतः यदि 7 सप्ताह 49 वर्ष थे तो फिर से 7 सप्ताह फिर से 49 वर्ष ही होंगे। एक सप्ताह 7 वर्ष है देखो, अतः यह इसे बिल्कुल सिद्धता के साथ इतना ही बनाता है। और यदि यह सब बिल्कुल ठीक बैठा था तो यह फिर से बिल्कुल ठीक ठीक बैठेगा। आमीन। ओह मेरे, इससे मैं कितना आनंदित व मगन हो जाता हूँ। ओह मुझे यह जानना कितना अच्छा लगता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे तो बस इससे प्यार है, क्योंकि जैसे केंटकी में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझसे कहा था, मुझे उन लोगों को सुनना अच्छा लगता है जो यह जानते हैं कि वे क्या कह रहे हैं। मैंने कहा मुझे भी यह ही अच्छा लगता है। उसने कहा तुम प्रचारकों के साथ यही मामला है, तुम लोग यह ही नहीं जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो। खैर, मैंने कहा मैं आपकी टिप्पणी की सराहना करता हूँ, परंतु कुछ ऐसी बातें हैं जिनके विषय में हम जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। यह ठीक बात है। मैं जानता हूँ कि मैं नया जन्म पाया हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि एक खुदा है, क्योंकि मैंने उससे बातें की है। उसने मुझ में होकर दूसरों से बातें की है और मुझसे बात की और दूसरों से भी बात की और मुझे दूसरों के विषय में बताया है। और मैं जानता हूँ कि वह खुदा है। यह सही बात है। वह इतना भला है कि वह नीचे उतर आया और अपने साथ मेरी तस्वीर को लेने दिया, जिसे वैज्ञानिक समाज भी नहीं जुटला सका। और मैंने वचन में पलट कर पाया है और देखा है कि यह केवल इसलिए हुआ ताकि इस कलीसियाई काल की पूर्ति हो। सटीकता से यही हुआ। अतः मैं जानता हूँ कि हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। दानियल का 70 सप्ताह संदेश का 9वां भाग आप सभी के सम्मुख जल्दी प्रस्तुत किया जाएगा। जय मसीह।